कल की तारीख में राहुल गांधी से हारने के बाद 24 घंटे बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर रोने के लिए कमर कस चुके हैं। हालांकि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वैसे भी घड़ियाली आंसू कल से ही बहा रही है। ओम बिरला साहब जो बार बार संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणालियों की बात करते हैं, संसदीय परंपराओं की बात करते हैं और इसका बहाना बनाकर वो विपक्ष को रोकते हैं, टोकते हैं, उनकी ही अध्यक्षता में कल की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। यहां तक कि इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कल संसद के भीतर वो कृत्य करती हुई नजर आई हारने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, जिसने संसद को शर्मसार कर दिया है। अब मोदी जी क्या कहने वाले हैं, क्योंकि ऐलान हो चुका है 8:30 बजे वो टीवी पर आएंगे, तो जरा उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ जिक्र इस बात का भी कि स्क्रिप्ट तो पहले से ही एक्सपोज हो चुकी थी। हम तो डे वन से कह रहे थे, जब इस स्पेशल सेशन का ऐलान हुआ तब से कह रहे थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये स्क्रिप्ट है और इसी तरीके से काम होता हुआ नजर आएगा। आज की तारीख में वो तमाम बातें अक्षरशः सही हो रही हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घड़ियाली आंसू बहाने का जो ऐलान है वो दिखा देते हैं। दैनिक भास्कर की खबर आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। सब्जेक्ट पर सस्पेंस। कल लोकसभा की सीटें बढ़ाने वाला बिल पास नहीं करा पाई थी सरकार। शुक्रगुजार हैं हम कम से कम दैनिक भास्कर के डिजिटल विंग के कि उसने खुल करके लिखा सीटें बढ़ाने वाला बिल, क्योंकि दैनिक भास्कर अखबार ने तो आज सीधे तौर पे छाप दिया कि महिला आरक्षण बिल। क्या वाकई में ये बिल महिला आरक्षण बिल था, या फिर कि ये वाकई में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई भारतीय जनता पार्टी के जरिए कि जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, उनमें कम से कम घड़ियाली आंसू बहाने का एक मौका मिल जाए। और कितनी तैयारी के साथ कल भारतीय जनता पार्टी आई थी, किस संसदीय परंपरा और संसदीय प्रणाली और संसदीय मर्यादा का जिक्र कर रहा था मैं इंट्रो में, तो जरा उसके लिए आपको कुछ तस्वीरें देखनी पड़ेंगी। मसलन सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर संसद भवन के अंदर से आई एक तस्वीर है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह संसद भवन का गलियारा है और इस गलियारे में आपको कुछ महिलाएं खड़ी नजर आ रही हैं। ये महिलाएं सांसद नहीं हैं, ये महिलाएं विजिटर गैलरी में जाकर के बैठी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने इनके लिए पास मुहैया कराए थे। आपकी स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर है। इस तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए। यह तस्वीर संसद भवन के बाहर की है, संसद भवन के परिसर की, जहां पर कुछ महिलाएं इंतजार में बैठी हैं, क्योंकि विजिटर गैलरी भर चुकी थी, लिहाजा वहां पर जगह नहीं थी। तो महिलाएं लाइन लगाकर बाहर खड़ी थी कि जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे, ये लोग संसद भवन के भीतर जाएंगी, विजिटर गैलरी में जाकर के बैठेंगे। और फिर जब बिल गिर गया, उस समय की अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर वो भी तस्वीर है, पीटीआई की एक वीडियो है। 7:30 बजे 7:35 पर वोटिंग का नतीजा आया था। कल 7:45 पर
लोकसभा स्थगित हो गई थी और 8 बजे भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम महिलाएं संसद भवन के परिसर में हाथों में प्लेकार्ड लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए और राहुल गांधी और विपक्ष की आलोचना करते हुए नारेबाजी कर रही थी। यह सिर्फ आलोचना नहीं थी, बल्कि एक स्क्रिप्टेड विरोध प्रदर्शन था, जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से तैयार थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी यह पता था कि वो 2/3 बहुमत अरेंज नहीं कर पाएगी, लिहाजा उसका ये बिल गिर जाएगा, उसको यहां पे हारना ही है। लेकिन उस हार में भी कैसे वो जीत तलाशे, इसकी तैयारी उसने पहले से कर रखी थी। यानी कि उनकी कोई मंशा नहीं थी महिलाओं को आरक्षण देने की। कांग्रेस बार बार कहती रही, अखिलेश यादव बार बार कहते रहे, राहुल गांधी भी यही कहते रहे, प्रियंका गांधी भी यही कहती रही, अरे समूचा विपक्ष यही कहता रहा कि देना है ना, तो फिर बहानेबाजी क्यों करते हो? एक काम करो, 543 सीटें तो है ना, दे दो इन 543 सीटों में 33% आरक्षण महिलाओं को, आधी आबादी को। समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है, जहां कहोगे जब कहोगे तब खड़े हैं, जब बिल लेकर के आओगे तब उसे पारित कराने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मनसा उस बिल को पारित कराने की नहीं थी। अगर होती तो जाहिर सी बात है उनके साथ संसद के नियम, संसद के रूल बुक के नियम 66 को ताक पर रखकर, उसको संट करके, उसको शांत करके, उसको फ्रिज करके भारतीय जनता पार्टी उसके साथ परिश्रमण बिल को लेकर के नहीं आती, 2 और बिलों को क्लब नहीं करती। अब दोस्तों, ये तो सारी कहानी हो गई, लेकिन अब जरा समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की स्क्रिप्ट क्या होगी। दैनिक भास्कर की हेडलाइन जब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी सी आई। आज की तारीख में माहौल वो हो चला है जब खुलकर बोलना पड़ेगा, और कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, अबोध मासूम, जो राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखता होगा, तो वो भी ये समझ जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:30 बजे जब आज आएंगे संसद भवन में तो क्या बात करेंगे, क्यों करेंगे, क्या कहने वाले हैं। और मैं आपको अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड और याद दिला दूं, क्योंकि यह ट्रैक रिकॉर्ड हम सबको बहुत कुछ याद दिलाएगा। 8 नवंबर 2016 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे तमाम टीवी चैनलों पे आते हैं, अवतरित होते हैं। राष्ट्र के नाम, इस तरीके का उनका पहला संबोधन था ये, और वो ऐलान करते हैं नोटबंदी का। क्या हश्र हुआ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 8 अगस्त 2019 की रात थी, 3 साल बाद उसके, 2016 के रात को 8 बजे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद देश को इन्होंने संबोधित किया था। फिर 1 साल बाद 19 मार्च 2020 की रात आई, 1 साल क्या, 6 महीने के बाद रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी चैनलों पे अवतरित होते हैं और कोरोना वायरस पर अपनी बात रखते हैं, और 22 मार्च से जनता कर्फ्यू की अपील करते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं। फिर 24 मार्च 2020 की रात आती है, पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 अप्रैल 2020 सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर देते हैं। 12 मई 2020 रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर टीवी चैनलों पे आते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान और 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हैं। क्या हुआ, कितना आत्मनिर्भर बना भारत, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन ऐलान तो करते हैं ना, तो ऐलान कर दिया था। 21 सितंबर 2025 रात को 8 बजे एक बार फिर अवतरित होते हैं, जीएसटी बचत उत्सव का ऐलान करते हैं उस दिन। और फिर तारीख आती है 12 मई 2025 की, रात को 8 बजे एक बार फिर अवतरित होते हैं, अभी 12 मई को ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखते हैं। कुल मिलाकर
ये टाइमलाइन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो इस तरीके से देश के सामने आए टीवी चैनलों पर और देश को संबोधित किया। अब दोस्तों, समय थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन चलते चलते कुछ बातों को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार आज की तारीख की दरअसल इनके 12 सालों के कार्यकाल में दूसरी हार है। इससे पहले 2015 में राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हार हो चुकी है। सीताराम येचुरी उस समय नायक बने थे। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आते हैं, राज्यसभा में अपनी बात रखते हैं। सीताराम येचुरी एक संशोधन की अपील करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये जो काले धन वाली बात है ना, विदेशों से काला धन लेकर के आने की, जरा उसमें मुझे संशोधन चाहिए। वो बात शामिल क्यों नहीं की गई? सीताराम येचुरी जब ये कहते हैं तो उनको मनाने की कोशिश पूरी भारतीय जनता पार्टी करने लगती है, लेकिन सीताराम येचुरी मानते नहीं हैं और उनको हार का सामना उस वक्त में राज्यसभा में करना पड़ता है। उस संशोधन पर वोटिंग होती है, मत विभाजन होता है और मात्र 58 वोट आते हैं भारतीय जनता पार्टी को 2016 में राज्यसभा में। हालांकि तब से लेकर अब तक की स्थितियां बहुत बदल गई हैं। आज राज्यसभा में एक अच्छी खासी संख्या है, लोकसभा में अच्छी खासी संख्या है, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आते हो या कोई भी सरकार अगर संविधान संशोधन बिल लेकर के आती है किसी भी तरीके का, तो पहले अपना फ्लोर मैनेजमेंट करती है। यानी कि वो पहले विपक्ष को एक साथ एक टेबल पर लेती है, उनसे बात करती है, एक आम सहमति बनाती है कि भैया हम ये करने जा रहे हैं, क्या आप हमारा साथ देंगे? और विपक्ष जब सहमति दे देता है उसके बाद ही जा करके कोई भी सरकार इस तरीके का बिल लेकर के आती है। लेकिन यहां पर यह बिल जानबूझ करके लाया गया था ताकि खुद को आधी आबादी का हितैषी बताया जा सके और विपक्ष के माथे पर एक कलंक लगाने की कोशिश की जाए कि विपक्ष तो महिला विरोधी है। लेकिन महिला विरोधी कौन है? आज प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हाथरस का जिक्र किया, उन्नाव का जिक्र किया, ओलंपिक में लड़ने वाली ओलंपिक के उन तमाम खिलाड़ियों का जिक्र किया जो इस देश की सत्ता से लड़ती रही। जाहिर सी बात है, चाल चरित्र और चेहरा सबका सबके सामने है। हमाम में यूं तो सभी नंगे हैं, लेकिन हां, इस तरीके के घड़ियाली आंसू बहाकर जिस तरीके का मंसूबा वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, मोदी सरकार दिखा रही है, और मोदी जी इस तरीके के मंसूबे के साथ आज रात को 8:30 बजे तमाम टीवी चैनलों पर अवतरित होने वाले हैं, वो निश्चित तौर पर इस बात का इशारा है कि चोट बड़ी गहरी लगी है, क्योंकि कल समूचा विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ नजर आया और इस हार से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, इस हार से बौखलाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है अब देश के सामने रोने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।